श्री श्याम, वेलकम बैक टू किरदा फैमिली। आज मैं आपके साथ पुरुषोत्तम मास महात्मा अध्याय 9 सुनाने जा रही हूँ। तो आप लोग जानते हैं पुरुषोत्तम महीना चल रहा है, तो इसमें हमें अब देर बाय देर ये आधा महीना निकल जाएगा, कुछ ही दिन बचे इसमें। तो कोशिश करना है हमें जैसे भी करके ठाकुर जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए हम जो भी पूजा नियम कर सकते करना चाहिए। खासकर दीपदान तो ज़रूर करना है हमें। जो तुलसी से हम करते हैं ना, जैसे कार्तिक में करते हैं, सूखी तुलसी की लकड़ी होती है तो दीपक में लगा के अनंत गुना फल मिलता है। तो हमें ठाकुर जी के सामने और तुलसी माता को तो ये तुलसी का दीपक दो दान करके दिखाना है डेली। हो सके तो मंदिर में भी जाके दीपदान करना चाहिए हमें। जो भी आप 5 या 10 11 जो भी 5 11 7 लगा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो दीपदान हमें मंदिर में जाके भी करना चाहिए, उसका भी अनंत गुना फल मिलता है। तो इस तरह से, और हम भागवत भी सुन सकते हैं। और आप जैसे 7 दिन की भागवत नहीं सुन सकते तो कोई बात नहीं, तो 4 श्लोक की भागवत भी है, उसका भी उसे पढ़ने से क्या होता है, हमें पूरे 7 दिन की भागवत का फल मिलता है। तो वो भी डेली पाठ तो कर सकते हैं ना उसका। और पुरुषोत्तम मास का तो हम करते ही हैं। तो इस तरह से, तो इससे जो भी छोटे से छोटे अच्छे से अच्छे काम के देखो हमें अनंत गुना फल मिल रहा है। अगर बुरा कर्म करेंगे तो उसका भी अनंत गुना फल मिलेगा। तो कोशिश करें अच्छा ही काम हो हमसे, बस इसी तरह से। तो अब शुरू करते हैं श्री गणेश वंदना से। ओम गण गणपताय नमः, श्री गुरुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो कथा इस प्रकार है। सूची बोले, तदंतर विस्मय से युक्त नारद मुनि ने मेधावी ऋषि की कन्या का अद्भुत वृत्तांत पूछा। नारद जी बोले, हे मुनि, उस तपोवन में मेधावी की कन्या ने बाद में क्या किया और किस मुनि श्रेष्ठ ने उसके साथ विवाह किया। श्री नारायण बोले, अपने पिता को स्मरण करते करते और बराबर शोक करते करते उस घर में कुछ काल उस कन्या का व्यतीत हुआ। युद्ध से भ्रष्ट हुई हरिणी की तरह घबराई शून्य घर में रहने वाली, दुख रूप अग्नि से उठी हुई भाप द्वारा बहते हुए अश्रु नेत्र वाली, जलते हुए हृदय कमल वाली, दुख से प्रतिक्षण गर्म श्वास लेने वाली, अति दिना गिरी हुई सर्पणी की तरह अपने घर में सरूण अपने दुख को सोचती और दुख से मुक्त होने के उपाय को न देखती हुई उस कृष्योदरी को उसके शुभ भविष्य की प्रेरणा से सांत्वना देने के लिए उस वन में अपनी इच्छा से ही पर क्रोधी, जिनको देखने से ही इंद्र भयभीत होते हैं, ऐसे जटा से व्यापक साक्षात शंकर के समान भगवान दुर्वासा ऋषि आए। हे नारद, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा कि हे राजेंद्र, वह दुर्वासा आए जिसको कि आपकी माता कुंती ने बालपन में प्रसन्न किया था। तब उन सुपूजित महर्षि ने देवताओं का आकर्षण करने वाली विद्या उन्हें दी। और हे भोपाल, जिन्होंने सब देवताओं से नमस्कार किए जाने वाले मुझको भी रुक्मिणी के साथ रथ में बैलों की जगह जोता। दुर्वासा को बैठाकर रथ खींचते हुए जब हम दोनों मार्ग चलने लगे, तब चलते चलते मार्ग में अति तीव्र प्यास से सूख गए थे तालु और ओष्ठ। जिस रुक्मिणी के ऐसी जल चाहने वाली रुक्मिणी ने जब मुझे सूचित किया, तब कंधे पर रथ की जोत को रखे हुए चलते चलते ही पाँव के अग्रभाग से पृथ्वी को दबाकर रुक्मिणी के प्रेम के वशीभूत मैंने भोगवती नामक की नदी को उत्पन्न किया। तब वही भोगवती ऊपर से बहने लगी। अनंतर उसी के जल से हे महाराज, रुक्मिणी की प्यास को मैंने बुझाया। इस प्रकार रुक्मिणी की प्यास बुझाना देख उसी क्षण अग्नि की तरह दुर्वासा ऋषि क्रोध से जलने लगे और प्रलय की अग्नि के समान उठकर दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया। बोले, बड़ा आश्चर्य है हे श्री कृष्ण, रुक्मिणी उनको सदा अत्यंत प्रिय हैं, अतः स्त्री के प्रेम से युक्त तुमने मेरी अवज्ञा कर अपना महत्व दिखलाते हुए इस प्रकार से उसे पानी पिलाया, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। इस प्रकार उन्होंने शाप दिया था। हे युधिष्ठिर, वही ये दुर्वासा मुनि हैं, साक्षात रुद्र के अंश से उत्पन्न, दूसरे काल रुद्र की तरह महर्षि आत्रि के उग्र तप रूप, कल्प वृक्ष के दिव्य फल, पतिव्रताओं के सिर के रत्न, अनुसुईया भगवती के गर्भ से उत्पन्न अत्यंत मेधा युक्त दुर्वासा नाम के ऋषि हैं। अनेक तीर्थों के जल से भीगी हुई जटा से भूषित सिर वाले साक्षात तपोमूर्ति दुर्वासा ऋषि को आते देखकर कन्या ने शोक सागर से निकलकर धैर्य से मुनि के चरणों में प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद जैसे वाल्मीकि ऋषि को जानकी अपने आश्रम में लाई थी, वैसे ही ये भी दुर्वासा ऋषि को अपने घर में लाकर अर्घ्य पाद और विविध प्रकार के जंगली फलों और पुष्पों से स्वागत के लिए आज्ञा लेकर आदरपूर्वक पूजन कर, तदंतर हे राजन,
वे बालक बोली, कन्या बोली, हे माँ बाप, हे अत्रि कुल के शौर्य, आपको प्रणाम है। हे साधु, मेरी अभाग्या के घर में आज आपका शुभ आगमन कैसे हुआ है? हे मुनि, आपके आगमन से आज मेरा भाग्योदय हुआ है, अथवा मेरे पिता के पुण्य के प्रवाह से प्रेरित मुझे सांत्वना देने के लिए ही आप मुनिशतम आए हैं। आप जैसे महात्माओं के पाँव की धूल जो है वह तीर्थ रूप है, उस धूल का स्पर्श करने वाली मैं अपना जन्म आज सफल कर सकी हूँ। आज मेरा व्रत भी सफल है। आप जैसे पुण्य आत्मा के जो मुझे आज दर्शन हुए हैं, अतः आज मेरा उत्पन्न होना और मेरा पुण्य सफल है। ऐसा कहकर वे कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुपचाप खड़ी हो गई और तब भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न दुर्वासा मुनि मंद हास्य युक्त बोले। दुर्वासा बोले, हे द्विजसुते, तू बड़ी अच्छी है, तूने अपने पिता के कुल को तार दिया है। ये मेधावी ऋषि के तप का फल है जो उन्हें तेरी ऐसी कन्या उत्पन्न हुई है। तेरी धर्म में तत्परता जान कैलाश से मैं यहाँ आया और तेरे घर आकर तेरे द्वारा मेरा पूजन हुआ। हे वरा रोहे, मैं शीघ्र ही बद्री का आश्रम में मुनीश्वर सनातन नारायण देव के दर्शन के लिए जाऊँगा, जो प्राणियों के हित के लिए अत्यंत उग्र तप कर रहे हैं। कन्या बोली, हे ऋषि, आपके दर्शन से ही मेरा शोक समुद्र सूख गया है। अब इसके बाद मेरा भविष्य उज्ज्वल है, क्योंकि आपने मुझे सांत्वना दी है। हे मुनि, मेरी उस प्रादुर्भूत बड़ी भारी ज्वाला युक्त दुख रूप अग्नि को क्या आप नहीं जानते हैं? हे दया सिंधु, हे शंकर, उस दुखाग्नि को शांत कीजिए। मेरे विचार से हर्ष का कारण मुझे कुछ भी दिखलाई नहीं देता। ना मुझे माता है, ना पिता है, ना तो भाई है जो धैर्य प्रदान करता है। अतः दुख समुद्र से पीड़ित मैं कैसे जीवित रह सकती हूँ? जिस दिशा में मैं देखती हूँ वह दिशा मुझे शून्य की ही तरह प्रतीत होती है। इसलिए हे तपोनिधि, मेरे दुख का निस्तार आप शीघ्र करें। मेरे साथ विवाह करने के लिए कोई भी नहीं तैयार होता। इस समय मेरा विवाह ना हुआ तो मैं फिर वृषली शूद्रा हो जाऊंगी। यह मुझे बड़ा भय है। इसी भय से ना मुझे निद्रा आती है और ना ही भोजन में रुचि होती है। हे ब्राह्मण, अब मैं शीघ्र ही मरने वाली हूँ। मेरा इस समय निश्चय है। ऐसा कहकर आंसू बहाती हुई कन्या दुर्वासा ऋषि के सामने चुप हो गई। तब दुर्वासा ऋषि कन्या का दुख दूर करने का उपाय सोचने लगे। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कन्या के वचन सुनकर और इसका अभिप्राय समझकर बड़े क्रोधी मुनिराज दुर्वासा ऋषि ने उस कन्या का कुछ हित विचार पूर्ण कर कृपा से उसे देखकर सारभूत उपाय बतलाया। इति श्री बृहन्नारदीय पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 9 संपूर्ण हुआ। तो आपने देखा किस तरह से, तो हमें हमेशा ठाकुर जी के लिए कुछ ना कुछ नियम ले लेने हैं, कुछ ना कुछ जो भी है दान तो हमें डेली निकलना है। मैं इसलिए वीडियो में कहती हूँ कि कोशिश करूँ कि कुछ भी मिस ना हो। 3-4 चीज़ें, तो एक तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, तुलसी अर्पित करना, ठाकुर जी को दीपदान करना मॉर्निंग में, और कथा सुनना। कथा सुनने से भी अनंत गुना फल मिलता है। उसके साथ ही हमें चौराष्टकम, श्री चौराष्टकम का पाठ करना चाहिए डेली कथा के साथ ही, उसका भी बहुत अनंत गुना फल मिलता है। तो इसी तरह से, और फिर हमें भागवत दिन भर में जो भी शास्त्र हम पढ़ सकते हैं, भगवत गीता, भागवत, श्रीमद् भागवतम। तो मैंने इसलिए बताया है क्योंकि श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक, सबसे पहले जब हमारे श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक ही थे, ब्रह्मा जी को जब सुनाए थे हमारे ठाकुर जी ने, तो वो जो 4 श्लोक हम पढ़ते हैं तो पूरी भागवत है वो। तब उन्हें वेद व्यास जी को दी गई थी कि आप इसका सार करिए, तो उन्होंने पूरे विस्तार से जो 18,000 श्लोक है हमारे भागवत में, तो वो लिखे थे। तो कोशिश करना चाहिए हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करें। श्रीमद् भगवद गीता का 15वें अध्याय का तो पाठ हमें करना है, और इस तरह से दान जरूर निकालना है। जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार डेली आप निकाल सकते हो। तो हरे कृष्णा, राधे राधे।